श्री गुरुभ्यो नमः। परमेष्ठ गुरुभ्यो नमः। सरस्वत्यै नमः। वेदपुरुषाय नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वे गतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि विष्णुः किं तोष्टुर्महति समे हरिरुग्रजातैः। परम पूज्य भगवान जी के चरणों में प्रणाम। माँ पराम्बा जगदम्बा के चरणों में प्रणाम। मंचासीन विद्वज्जन एवं महामंडलेश्वर गुरु जी, उनके साथ में पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। और आप सभी ब्राह्मण देवताओं को कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय नमः। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज सबके सामने श्री श्री विद्याधाम के इस परिसर में विद्याधाम परिवार ने बोलने का अवसर दिया। समय कम दिया, लेकिन कोई बात नहीं। इसके पूर्वोक्त 2012 में मेरे मन की भावना थी कि मैं श्री श्री विद्याधाम में कथा करूं, तो स्वेच्छा से ही मैंने आदरणीय दिनेश गुरु जी से प्रार्थना करी और उन्होंने कहा कि ठीक है कर दो। उनको क्या पता कि कसम में कर देगा। और श्रीमद् भागवत की कथा 2012 में यहाँ पर हुई थी और वो विद्यार्थी जो इस प्रकार बैठते थे सामने, वो विद्यार्थी आज कथावाचक बन चुके हैं और सारे भारत में विद्याधाम का नाम रोशन कर रहे हैं। भगवान की वाणी हम सब ने सुनी, मैंने भी सुनी। और उन्होंने गौ सेवा के लिए कहा था। अतः मेरे ही गांव में गौशाला है जहां पर मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिलता रहता है। गौ माता का विषय है मेरा आज का। गौ माता के विषय जितनी भी चर्चा करें उतनी कम है। कहा कि महाराज मुझे संतान नहीं है और ऐसा कोई उपाय बतलाए जिससे मेरा संतान हो। वशिष्ठ मुनि ने कहा कि देखो तुमने जीवन में बहुत बड़ी गलती करी है। तो बोले क्या? तो कहा कि जब तुम स्वर्ग में गए थे तो उधर से आते समय कामधेनु गौ माता रास्ते में मार्ग में थी, लेकिन तुमने उनका सम्मान नहीं किया, जिसके कारण तुम्हें संतान नहीं है। वो तुमसे रुष्ट है। राजा ने कहा कि महाराज बताओ अब मैं क्या इसके लिए उपाय करूं जिससे गौ माता प्रसन्न हो जाए। तब उन्होंने कहा कि कामधेनु की पुत्री ये नंदिनी में जो है मेरे पास है, ये नंदिनी की तुम सेवा करो। तब राजा रघु ने बड़े भाव से नंदिनी गौ माता की सेवा करी। इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि एक समय शेर आया और वो शेर गाय को खाना चाहता है। तब रघु ने कहा राजा दिलीप ने कि महाराज शेर सिंह आप इस गाय को मत खाइए। शेर ने कहा कि मेरा भोजन है, अतः मैं क्या करूं, मुझे भूख लगी है। दिलीप ने कहा कि अगर आपको खाना ही, आपकी क्षुधा मिटाना है तो आप मुझे खा लीजिए, लेकिन गौ माता को छोड़ दीजिए। तब उसी शेर के अंदर से साक्षात कामधेनु प्रकट हो गई। बोले गौ माता की यया सर्वमिदं व्याप्तम। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि या सर्वमिदं सर्वं जगत्स्थावर जंगमम तेवतां धेनुं सर्वभूतानां सर्वपाप प्रणाशनम। माने ये गौ माता जो है सभी पापों को मिटाने वाली है। अतः ऐसा आशीर्वाद दिया है गौ माता ने कि उनके यहाँ महाराज रघु उत्पन्न हुए पुत्र के रूप में। और महाराज रघु जिनकी चर्चा ब्राह्मणों ने करी, एक ऐसे राजा जिन्होंने गौ और ब्राह्मण की रक्षा के लिए अपना जीवन और ऐसा यज्ञ किया, एक समय ऐसा यज्ञ किया कि सब कुछ लुटा दिया। क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? दक्षिणा। तो सब कुछ समाप्त कर दिया, कुछ नहीं बचा सिवाय एक लंगोट के।
और उस समय में ऐसे ही किसी आश्रम में कोई ब्राह्मण बटुक पढ़ रहे थे। विद्या पूर्ण होने के बाद उन्होंने कहा गुरु महाराज, उनके गुरु से कहा गुरु जी आप दक्षिणा मांगिए। गुरु ने कहा कि बेटा तुम्हारे पास देने के लिए कुछ है नहीं, तुम असमर्थ हो। तो कहा कि मैं असमर्थ हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं राजा बड़े समर्थ है और वह ब्राह्मणों के हित के लिए हमेशा कार्य करते हैं, तो मैं उनसे लेकर दक्षिणा आपको प्रदान करूंगा। तो कहा कि ठीक है, लेकर के आओ। अब गुरु जी को वचन दे दिया और वह बालक महाराज रघु के पास गया, लेकिन महाराज रघु तो केवल एक लंगोट में खड़े थे, कुछ भी नहीं था, एक धनुष बाण था। उन्होंने कहा, ब्राह्मण रोने लगा, कहा कि अरे आपकी ये दशा हो गई, लेकिन मैं तो मेरे गुरु जी को वचन देकर के आया हूं कि मैं राजा से दक्षिणा लेकर के आऊंगा। तब रघु ने कहा, देखो ब्राह्मण देवता, अगर आप मेरे पीछे, मेरे भरोसे अगर आप किसी गुरु को, महापुरुष को वचन देकर के आए हैं, तो मैं आपका वचन नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का धर्म है कि वह ब्राह्मण की हत प्रकार से रक्षा करे। मैं आपके वचन की रक्षा करूंगा, अतः चिंता मत करो। और राजा रघु ने धनुष बाण साधा और ऐसा बाण चलाया स्वर्ग में, ऐसा बाण चलाया कि स्वर्ण की वर्षा होने लगी और कहा, ब्राह्मण देवता आपको जितना धन चाहिए आप ले जाइए। ऐसे महाराज रघु उत्पन्न हुए, किसके कारण? गौ माता की सेवा के कारण। और उन्हीं रघु की बात रामावतार में कही गई, जब महाराज दशरथ जी से कई कहते अगर आप दो वचन नहीं देना चाहते तो मना कर दीजिए, मत दीजिए वचन, तोड़ दीजिए। तब महाराज ने कहा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये बात रघु की बात वो कर रहे हैं दशरथ जी, क्यों? क्योंकि ऐसे रघुकुल की रीत में राम जी उत्पन्न हुए। क्यों? क्योंकि वह गौ माता की संतान है रघु, स्वयं राम भी गौ माता की संतान है। क्यों? यज्ञ किया श्रृंगी ऋषि के द्वारा, तो खीर उत्पन्न हुई है, अग्निदेव खीर लेकर के आए। वो खीर कैसे बनती है? दूध से बनती है। अतः भगवान राम भी गौ माता की संतान है। गौ माता स्वयं सारे देवता गौ माता के लिए स्कंद पुराण में कह रहे हैं कि त्वं माता सर्वदेवानां त्वं च यज्ञस्य कारणं त्वं तीर्थं सर्वतीर्थानां गौ माता प्रणाम्यम। क्या कह रहे हैं कि तुम सभी देवताओं की माता हो, तुम तो यज्ञ से कारणम, तुम ही यज्ञ की कारण भी हो। अगर यज्ञ में आहुति प्रदान करना है तो घी चाहिए, तो घी कैसे मिलेगा? गाय से मिलेगा। यज्ञ अगर करना है तो सबसे पहले हमने नाम लिखवाया था, लेकिन सबसे कम समय हमको मिला, कोई बात नहीं, फिर भगवान अवसर देगा। अतः बात कहने के लिए बहुत कुछ है। गौ माता की सेवा हम सबके लिए जरूरी है और मैंने अनुभव किया कि गौ सेवा सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सन 2016 में गौशाला में ही ये बात हुई कि कथा करनी है, भागवत कथा मैं करता हूं, इसलिए कहा कि भागवत कथा करनी, तो मैंने कहा एकदम कि भागवत कथा नहीं, शिव पुराण कथा करते हैं। तो कहा कि ठीक है, तो मैंने कह दिया शिव पुराण कथा करेंगे, तारीख फिक्स हो गई। मैंने कथा को देखा भी नहीं, शिव पुराण को देखा भी नहीं, कैसे होती, कितनी मोटी, कितने श्लोक होते हैं। और केवल 1.5 महीना बचा और मैंने गौशाला में ही अध्ययन करता रहा, 4-4 घंटे पढ़ता रहा। ऐसी कृपा हुई गौ माता की कि बिना किताब खोले ही 9 दिनों तक शिव पुराण कथा करी। ये गौ माता की कृपा का प्रसाद है। जब मैं विद्याधाम में था तब भी गौ माता से निरंतर उनकी सेवा में रत रहता था, जो भी सेवा बनती थी वो। आज भी हमारे गांव में गौशाला जहां पर 150 से अधिक गौ माता है और उनकी सेवा में जो भी मुझसे बनता है मैं सेवा करता हूँ। थोड़े थोड़े से भी बहुत कुछ हो सकता है। गौ सेवा केवल हमारा ही नहीं, सबका कर्तव्य है। हम सब ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि हम हमारे यजमानों को गौ सेवा के लिए प्रेरित करें। आज थोड़े से गौ माता की सेवा हो सकती है। भगवान ने जब आश्रम खोला, शुरू से भगवान के पास भले एक गाय रही हो, बाद में गाय बढ़ती गई, लेकिन आश्रम की शोभा गौ माता से है। इसलिए यह पवित्र भूमि है, इसलिए यहाँ पर सब ब्राह्मण आज तेजस्वी हैं, क्योंकि गाय का दूध ग्रहण करते हैं। हे ब्राह्मण देवताओं, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप
अपने यजमानों से गौ सेवा के लिए कुछ भी मार्गदर्शन करें, उनके जन्म दिवस पर या उनके पिताजी के या अन्य किसी के पुण्य स्मृति पर गौ सेवा तक उनको पहुंचावे, जैसा उनसे बने वैसी गौ सेवा अवश्य करवावे, क्योंकि गाय बचेगी तो राष्ट्र बचेगा। गौ माता हमारे धर्म के मूल है, गायत्री की चर्चा से विद्वान कर रहे हैं, लेकिन ऐसी भी कथा है कि गायत्री का प्रादुर्भाव गाय से हुआ। जब पुष्कर जी में ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया तब सावित्री मेकअप करने में देरी कर दी, लेट हो गई, तो ब्रह्मा जी ने गाय नंदिनी गाय से गायत्री की उत्पत्ति करी और वहां पर यज्ञ संपन्न किया। इसलिए गायत्री की उत्पत्ति भी गौ माता से है। कृष्ण भी, भगवान कृष्ण का नाम एक माधव है। क्या नाम है? माधव। माँ मतलब गौ माता, धव मतलब जो माँ के पीछे भाग रहे हैं, धावन कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम पड़ा माधव। और गौ माता की महिमा अनंत है। आपके इंदौर में आड़ा बाजार है। आड़ा बाजार नाम क्यों पड़ा? देवी अहिल्या के पुत्र मालोराव जी, जिन्होंने गौ माता के बछड़े को कुचल दिया, तो अहिल्या बाई के यहाँ एक घंटा हुआ करता था, घंटी हुआ करती थी बड़ी, कि जो भी शिकायत करनी हो, तो कोई इमरजेंसी शिकायत हो तो उसको बजा दे, जिससे कि वह तुरंत उसकी सुनवाई होगी। 1 मिनट, आपने समय बहुत लिया है, उसका भी देखना पड़ेगा। अब वो गौ माता जो है अपने मुख से रस्सी पकड़ कर ये घंटा बजाती है। अहिल्या माँ आई, देखा कि अरे ये क्या परिस्थिति है, गौ माता के मालिक को बुलवाया, अरे भैया क्या तुम इसकी सेवा नहीं करते? तो कहा कि मैं तो भरपूर सेवा करता हूं, लेकिन एक दूसरी बात है जो मैं कह नहीं सकता। बोले बताओ क्या बात है? तो कहा कि आपके ही बेटे ने इसके बेटे का वध कर दिया। कहां किया? तो बोले उस जगह पर स्वयं अहिल्याबाई रथ हाँक रही है और अपने बेटे को सुला दिया है रथ के सामने, और रथ का पहिया चढ़ाने लगी तो स्वयं साक्षात गौ माता आकर के आड़ी हो गई और कहा, मतलब कहा तो नहीं, लेकिन उसके जो भाव थे गौ माता के, अश्रुओं की धारा बहने लगी, सिंह हिलाने लगी, मतलब आप इसे मत मारिए। तो गाय आड़ी हो गई, इसलिए इसका नाम पड़ गया आड़ा बजा। सही कह रहा हूं? अतः गौ माता इतनी महत्वता है गाय की। मेरे पास समय नहीं, वरना शायद 1 घंटा 2 घंटा लगातार बोलने की इच्छा हो ही रही है, सुबह से उत्साहित तो बोलने के लिए, लेकिन समय का अभाव है। और गुरुजी आपकी भागवत करवा देंगे यहाँ पे, जी जी, है ना, उसमें आप केवल गो कथा ही करना है ना। और आज तो जो है प्रभु थोड़ा सा समय का अभाव है, थोड़ा सा जी सम्मान दे मंच को। जी जी। अतः इसी बात के साथ में देवी अथर्व शीर्ष में धेनुर्वागास्मान पुष्ट देतु, माता भगवती को भी काम देने की उपमा दी गई है आशीर्वाद लेने के लिए। अतः हम सभी गौ माता की सेवा करें और सभी ब्राह्मणों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। आप सभी आशीर्वाद प्रदान करें। आपका आशीर्वाद से ही, आपके आशीर्वाद तो स्वयं भगवान राम भी चाहते हैं कि विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात लक्ष्मी वरो हम, और विप्र प्रसादात मम राम नाम। ये बात स्वयं भगवान राम कह रहे हैं कि विप्रो के आशीर्वाद से सब कुछ प्राप्त होता है। मेरा नाम भी राम है, तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, इसलिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।